ब्रह्मा जी और बृहस्पति जी के संवाद। एक समय की बात है जब देवराज इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत चिंतित और भयभीत थे। वे जानते थे कि महाशक्तिशाली महिषासुर तीनों लोकों पर अपना आतंक फैला चुका था और कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं था। इस भयानक स्थिति में सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी को अपनी सारी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि महिषासुर के अत्याचारों से पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तीनों ही त्रस्त हैं। कोई भी यज्ञ, तपस्या या शुभ कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। महिषासुर ने देवताओं को उनके स्थानों से बेदखल कर दिया है और स्वयं स्वर्ग पर राज कर रहा है। ब्रह्मा जी ने देवताओं की बात धैर्यपूर्वक सुनी और गंभीर मुद्रा में बोले, हे देवताओं, महिषासुर को मैंने ही वरदान दिया था कि उसे कोई भी पुरुष, देवता या दानव नहीं मार पाएगा। यही कारण है कि वह इतना शक्तिशाली हो गया है और अपने बल पर अंधा होकर अत्याचार कर रहा है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता और भी निराश हो गए। तभी देवगुरु बृहस्पति, जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए विख्यात थे, ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, यदि महिषासुर को कोई पुरुष नहीं मार सकता तो अवश्य ही कोई स्त्री उसे पराजित कर सकती है। हमने सुना है कि परम शक्ति आदिशक्ति दुर्गा ही इस समस्या का समाधान है। वो ही संसार की जननी है और सभी शक्तियों का मूल है। बृहस्पति जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी के चेहरे पर आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा, हे बृहस्पति, तुम सत्य कहते हो। आदिशक्ति ही महिषासुर का वध कर सकती हैं। हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी, इंद्र सहित सभी देवता और ऋषि मुनि कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु को भी महिषासुर के अत्याचारों के बारे में बताया। भगवान शिव और भगवान विष्णु भी क्रोधित हुए। सभी देवताओं के मुख से, उनके तेज से एक अद्भुत प्रकाश पुंज निकला। ब्रह्मा जी के तेज से, विष्णु जी के तेज से, शिव जी के तेज से, इंद्र के तेज से, अग्नि के तेज से, वायु के तेज से, यम के तेज से, वरुण के तेज से, चंद्रमा के तेज से, सूर्य के तेज से और अन्य सभी देवताओं के तेज से एक विराट स्वरूप ने जन्म लिया। यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य था। यह कोई और नहीं, स्वयं आदिशक्ति माँ दुर्गा थी। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण देव ने शंख, अग्नि देव ने शक्ति, वायु देव ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र, यमराज ने कालदंड, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सूर्य देव ने अपनी किरणें, काल ने तलवार और ढाल, समुद्र ने दिव्य वस्त्र और आभूषण, विश्वकर्मा ने अभेद्य कवच और परशुराम ने फरसा। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां और अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को अर्पित किए। माँ दुर्गा ने सभी देवताओं से प्राप्त शक्तियों और अस्त्र शस्त्रों को धारण किया और एक भीषण गर्जना की, जिससे तीनों लोग कांप उठे। यह गर्जना सुनकर महिषासुर भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। इसके बाद माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। माँ दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिषासुर की विशाल सेना का संहार किया। अंत में माँ दुर्गा ने महिषासुर के विभिन्न रूपों को भी परास्त किया और अंततः अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के वध से तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। देवताओं ने माँ दुर्गा की जय जयकार की और उन पर पुष्प वर्षा की। तभी ब्रह्मा जी और बृहस्पति जी सहित सभी देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वे भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और जब जब भी कोई संकट आए तब तब वे प्रकट होकर उनकी रक्षा करें। माँ दुर्गा ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से उनकी आराधना करेगा, उसे वे सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएंगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है, ताकि भक्त उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और जीवन में सुख शांति प्राप्त करें। यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है और नारी शक्ति सर्वोपरि है।